भारत माता की जरा जोरात जोशात भारत माता की वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी जय श्री राम जय जय श्री राम। आज या पुण्यभूमीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी मेरी माटी मेरा देश या अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्यामध्ये आले आहेत। एकदा आपण सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजवून माननीय नड्डाजींचं स्वागत करू। खरं तर नड्डा जी, आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपके नेतृत्व में 2024 में हमारे देश के विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को विराजमान होने वाले हैं। ऐसे व्यक्तिमत्व आप है, इसलिए एक बार फिर हमारे नड्डा जी के लिए एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित, कारण आपण पुण्यात मराठीत बोलू, या कार्यक्रमाला उपस्थित आपले महाराष्ट्राचे नेते आणि आपल्या पक्षाचे पूर्व अध्यक्ष आणि राज्याचे मंत्री आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील जी, माननीय मेरी माटी मेरा देश या कार्यक्रमाचे राज्याचे संयोजक माननीय राजेश पांडे जी, कुलगुरू गोसावी सर जी, माननीय सोनवणे जी, आगासी जी, कुलपति राजेंद्र विखे पाटिल जी, माननीय कुलगुरू डॉक्टर मंगेश कराड जी, साधना गुजरकर जी, माननीय विक्रांत पाटिल जी, अमर साबड़े जी, मेधाताई कुलकर्णी जी, वर्षाताई डहाडे जी, उपस्थित या ठिकाणी सर्व मान्यवर महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या विद्यापीठातून आलेले सर्व आमचे विद्यापीठाचे प्राचार्य बंधू भगिनी, खरं तर मी आणि नड्डाजींच्या मधात जास्त वेळ राहणार नाही। नड्डा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सवेरे से आज महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में आपने ऐसे समय पर आज महाराष्ट्र को आप आए हैं जिस समय गणेशोत्सव का उत्सव चल रहा है और आज माननीय नड्डा जी ने लालबाग गणेश जी का भी दर्शन लिया और जो सबसे महत्वपूर्ण, तिलक महाराज जी ने जो गणेश उत्सव की स्थापना की थी, ऐसी केशव जी नाइक चाल में मंगलवाड़ी गिरगांव में जो गणेशोत्सव है वहां पर भी नड्डा जी, जहां पर बाल गंगाधर तिलक जी ने पहला गणेशोत्सव शुरू किया था, वहां पर वो जाकर आए, इसलिए उनका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मुंबई के 5 गणेशोत्सव के दर्शन के बाद पुणे की इस पुण्य नगरी में आप जो कार्यक्रम को आए हैं, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पार्टी के वैसा ये कार्यक्रम हम सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हमने हमारी जवाबदारी भी समझी है कि हम भी सरकार के इस कार्यक्रम में हाथ बटोरे। और राजेश पांडे जी, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, राजेश पांडे जी का, जिन्होंने संयोजक बनने के बाद पूरे महाराष्ट्र में प्रवास किया और महाराष्ट्र में प्रवास करके मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास हमने किया है।
माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरी माटी मेरा देश का जो कलश है, ये कलश सारे गणेशोत्सव के हमारे जितने भी मंडल है, इसमें मंडल में हमने रखा है। और जो गणेश जी के दर्शन को आते हैं तो अपने घर से मिट्टी लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं, गेहूं लेकर आते हैं। और पूरे महाराष्ट्र में नड्डा जी, हम लोग जो कलश है, जो गणेश उत्सव में आए हैं, वो कलश को हम अमृत वाटिका के लिए हम निश्चित रूप से उसकी तैयारी राजेश जी ने की है। पूना में अच्छे तरह से तैयारी हो चुकी है, बहुत से कार्यक्रम हो चुके हैं। हमारे सारे महाराष्ट्र के सारे जिलों में यात्राएं निकली है और इस अभियान को हर घर तक लेके जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा गांवों में मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम हो चुके हैं और हर प्रभाग में, हर मंडल में, हर गांव में मेरी माटी मेरे देश के कलश ये पूरी तरह से इस महाराष्ट्र में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में, जो इस स्वतंत्रता के अमृत काल में जो संकल्प किया है, माननीय प्रधानमंत्र्यांनी जो संकल्प केला आहे अमृत वाटिका तयार करण्याचा, ही अमृत वाटिका तयार करण्याकरता महाराष्ट्र सर्वात जास्त आपल्याला त्या ठिकाणी मोठं अभियान या ठिकाणी राबवत आहे। 10,000 से ज्यादा अमृत कलश इस महाराष्ट्र से हमने लाने का निर्णय किया है और 5,000 शिलाफलक और 8,000 जगह पंचप्राण की शपथ अभी हुई है और निश्चित रूप से पूरे 25 अक्टूबर तक हम इस कार्यक्रम को आगे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप जिस प्रकार से आपकी अध्यक्षता में हमने देखा है सारे लोगों ने कि कोरोना के संक्रमण में जिस प्रकार से आपने महाराष्ट्र के और देश के सारे कार्यकर्ताओं को सेवा कार्य करने का आदेश दिया था। आप ऐसे अध्यक्ष हैं कि कोरोना के संक्रमण में इस देश के हमारे सारे पदाधिकारी और हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सेवा कार्य किया है, कोरोना के संक्रमण में आपने हजारों जानें बचाने के लिए हमें आदेशित किया था। आज कोरोना के संक्रमण का सेवा काल का भी एक बड़ा जो अभियान चला था, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, विश्व में हमारा देश सबसे अच्छा देश बने, सर्वोत्तम देश बने, इसका जो संकल्प 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने किया है और इस 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम का जो संकल्प किया, हम निश्चित रूप से राजेश पांडे जी और हम सारी टीम आपको ये वादा करते हैं कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र की हर घर से हम इस कार्यक्रम को माध्यम से अमृत कलश लेकर अमृत वाटिका में लेके जाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और ये प्रयास हमारा निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजेश जी ने कहा है कि पूरे विश्व में महाराष्ट्र रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हम काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं। हम आपसे निश्चित रूप से कहेंगे कि हमारी सारी टीम, हमारे सारे, मैं यहाँ तो बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा सारे विद्यापीठ और हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल जी का, माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय देवेंद्र जी, माननीय अजीत दादा, इन्होंने सरकारी तौर पर एक कार्यक्रम तो लिया है। हमारे चंद्रकांत दादा सारे विद्यापीठों में इस कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभियान इस माध्यम से करेंगे। मैं फिर एक बार आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपके बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप पुणे में आए और इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आज आप पुणे में भी गणेशोत्सव के दर्शन करने वाले हैं। मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ आपको लंबी आयु मिले, आपका जीवन मंगलमय रहे। आप हमारे सभी के, आप जिस प्रकार से इस महाराष्ट्र में, इस देश में आपके अध्यक्षता में काम चल रहा है, शायद ही इस अभियान के माध्यम से एक बहुत बड़ा निश्चित रूप से हम रिकॉर्ड तैयार करेंगे। यही बात कहते हुए मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।